बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 विच इज़ डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ रिजर्व वर्ड्स को। डियर स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक और प्री डिफाइंड मीनिंग होता है हमारी बेसिक लैंग्वेज में। ये प्री डिफाइंड और जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के जो है रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं लाइक इफ़, एल्स, देन, वाइल, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन स्पेशल पर्पस मीनिंग को जिन्हें रिजर्व कीवर्ड्स कहते हैं इन्हें हम वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है बेसिक लैंग्वेज की तरफ से कि अगर हम किसी वेरिएबल को नेम देना चाहते हैं तो वो एक रिजर्व कीवर्ड नहीं होगा, वो डिफरेंट तरह का होना चाहिए, नाम होना चाहिए, कोई मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। लेकिन जैसे कि ये इफ़ है, इफ़ एल्स या देन है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे अगर हमारे पास कुछ कंपैरिजन करने के लिए हो या मोर देन वन कंडीशन हो तो उन पे एनालिसिस हम परफॉर्म करना चाह रहे हों। जैसे कि अगर हम दो हमारे पास अनइक्वल नंबर दिए गए हैं और हम ये चाहते हैं कि हम उसमें से फाइंड आउट करें कि कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है या लेस देन है, तो हम इफ़ देन एल्स को यूज़ करते हैं। वाइल जो वर्ड है ये इसका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है, ये रिपीटिशन के लिए या लूपिंग के लिए हम बेसिक में स्टार्ट करेंगे। हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में कुछ देखेंगे कि हम लूप को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स जो है वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है हमारे GW बेसिक में, और ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इनका पर्पस क्या होता है, ये जो है ये आपके प्रोग्राम की इनपुट्स को स्टोर कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटेशन रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो GW बेसिक क्या करता है, अज्यूम कर लेता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है अगर तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल है। और अगर हम कोई स्ट्रिंग वेरिएबल देते हैं तो वो उसकी जो है जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है उसकी वो नल वैल्यू अज्यूम कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने वेरिएबल के कुछ नाम रखना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। यहाँ GW बेसिक पे आपको कुछ वेरिएबल्स नेम को फॉलो करके ही आप किसी वेरिएबल को नेम दे सकते हैं, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको सिंटैक्स एरर जो है वो जनरेट करेगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल है आपका जो वेरिएबल नेम है वो मोर देन 40 कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, लेस देन 40 कैरेक्टर होना चाहिए। सेकंड रूल है आपका जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो कंटेन करेगा, मे बी वो लोअर में हो या अपर केस में हो, उसमें हम नंबर्स और डेसिमल पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड रूल है वो ये आपको स्पेसिफाई करता है कि जो आपका करैक्टर का जो फर्स्ट लेटर है या फर्स्ट करैक्टर है आपके वेरिएबल नेम का, इट मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। वो कोई नंबर नहीं हो सकता या कोई स्पेशल करैक्टर नहीं हो सकता, वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लाइक ABC होना चाहिए, या कुछ भी अगर आप अपनी फ़ाइल का नाम रखना चाहते हैं जैसे क्लास 10, तो उसका जो अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप 10 क्लास लिखें, यानी कि आप पहले 10 देन क्लास लिखें, ऐसा नहीं करेंगे आप। पहले आप क्लास लिखेंगे देन आप कोई भी नंबर या पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो आपका फोर्थ है वो रिजर्व कीवर्ड्स जो हैं वो आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि रिजर्व कीवर्ड्स में हमने डिस्कस किया था कि इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसलिए आप इन वर्ड्स को जो है वो वेरिएबल नेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है आपके वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेसिस आपको अलाउ नहीं की जाती हैं। और उसके अलावा जो आपका लास्ट करैक्टर है, जो आपके वेरिएबल नेम का जो लास्ट करैक्टर है वो आपके वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करेगा, क्या ये इंटीजर है, सिंगल परसेंट है, डबल परसेंट है या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो वो आप जो है वो लास्ट कुछ करैक्टर्स होते हैं, स्पेशल करैक्टर्स, जिसमें हमारे पास डॉलर साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक हैश साइन है, बस इस तरह के साइंस करैक्टर्स हम यूज़ करके उसकी टाइप को डिक्लेयर करते हैं कि ये जो है आपका जो वेरिएबल है ये किस टाइप से बिलोंग करता है। अगर आप कोई भी स्पेशल करैक्टर लास्ट में यूज़ नहीं करते तो वो जो आपका इंटरप्रेटर है वो अज्यूम कर लेता है कि ये जो वेरिएबल आप लिख रहे हैं ये रियल टाइप वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर की बात की थी। यहाँ पे आपको एक टेबल में कुछ टाइप डिक्लेरेशन करैक्टर नज़र आ रहे होंगे जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो ये स्पेशल डिक्लेरेशन करैक्टर्स हैं ये हम अपने वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं।
इसमें आप देखें आप टेबल में जो पहला करैक्टर है वो एक डॉलर साइन है, इसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और आगे आपको उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे नेम, और उसके आगे उसने लास्ट करैक्टर जो है उसका एक डॉलर साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है इसमें हम कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल जो है वो कंटेन करेंगे, स्टोर करवाएंगे। इसकी मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी है, स्ट्रिंग लेंथ जितनी होगी उतनी उसकी मेमोरी होगी। उसके बाद जो है आपको परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा है, इसे हम टीचर वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। और उसका एग्जांपल देखें, मार्क्स, आप किसी भी क्लास के मार्क्स या अपने मार्क्स अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर उसको उसके रिजल्ट को जो है उसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप ये मार्क्स के नाम से जो है वो आप एक वेरिएबल लेंगे और लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो एक परसेंटेज साइन होगा। और इसका जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती है वो 2 बाइट्स होती है मेमोरी में। सिंगल परसेंट वेरिएबल जो है वो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है। जैसे एवरेज आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और उसके लास्ट पे कैरेक्टर जो है वो आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। और उसकी जो मेमोरी में रिक्वायर्ड होती है वो 4 बाइट्स होते हैं। उसके बाद आप देखें ये हैश साइन है जिसे हम डबल प्रेसिजन वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे। जैसा कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको डबल प्रेसिजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप लास्ट कैरेक्टर ये यूज़ करें। उसकी कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, वो 8 बाइट मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप्स होती है उसमें हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। वो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर हम किसी भी वेरिएबल की उसकी टाइप को हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, लेट्स सपोज हम ये नहीं बताते हैं कि सिंगल पर चाहिए है, डबल पर चाहिए ना, ये होल नंबर है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, आपका GW बेसिक का कंपाइलर जो इंटरप्रेटर है वो कंसीडर कर लेता है ये सिंगल प्रेसिजन है, सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल है, तो उसे सिंगल प्रेसिजन के तौर पर उसे हैंडल करता है। और आपको पता है सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल के जो है वो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं जो आपको एक्यूरेटली वो हैंडल करके देता है। अगर आप 6 से ज़्यादा यानी कि 7 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स को एक्यूरेटली हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डबल प्रेसिजन जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। वही ऐसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डबल क्वेश्चन मार्क में जो है वो एनक्लोज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं इसकी जो नेचर होती है ये इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं इस तरह से ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसकी जो बाइट रिक्वायर्ड होती हैं, मेमोरी साइज़ का रिक्वायर्ड होता है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल जितना आपका होता है उसी लेंथ के अकॉर्डिंगली वो जो है वो अपनी बाइट्स को स्टोर करता है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, लेकिन बेसिक में जो होता है वो डॉलर साइन जो है आपके जो आप नेम देते हैं, वेरिएबल का नेम देते हैं, उसके लास्ट में अगर आप डॉलर साइन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल को कंटेन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं इसमें हम जैसे इसकी नेचर डिफरेंट होती है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ में तो हम जो है वो उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि इस तरह के हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हम इस पर कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक हम कंकैटिनेशन यानी कि हम 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं या इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं अपने डाटा की, तो यानी कि इंटीजर में, सिंगल प्रेसिजन में या डबल प्रेसिजन में, तो हमें जो है बहुत केयरफुली ये करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह जो आपका डाटा है एक्सीडेंटली जो है वो लॉस भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती हैं, यानी कि हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जबकि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज़ और जो उनकी क्वांटिटीज़ हैं वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास वेरिएबल की 2 टाइप्स है, इस तरह हमारे पास कांस्टेंट की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट की। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होता है वो इंटीजर, सिंगल प्रेसिजन एंड डबल प्रेसिजन पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट, जो सिंगल प्रेसिजन होता है ये विद इन 7 डिजिट्स जो है वो स्टोर होता है, लेकिन जो एक्यूरेटली होता है वो 6 ही होता है। जबकि डबल प्रेसिजन जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है ये 17 डिजिट्स में जो है वो स्टोर्ड होता है, और मे बी जो इसके 16 हैं वो ही एक्यूरेट हों। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं उनकी एग्जांपल नज़र आ रही हैं। इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जो एक सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेटिक
न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डबल कोटेशन मार्क में जो है वो इनक्लोज होते हैं, और इनकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट की वो 255 कैरेक्टर्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर आप डबल कोटेशन मार्क में लाहौर लिखें या 4900 लिखें या आई लव पाकिस्तान लिखें, इस तरह के कैरेक्टर्स अगर आप डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कैरेक्टर्स हैं आप उन्हें डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो ले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे जिसमें डिफाइन कांस्टेंट, डिफाइन वेरिएबल, एक्सप्लेन द वेरिएबल नेमिंग रूल इन बेसिक, व्हाट आर द रिजर्व कीवर्ड्स एंड एक्सप्लेन द टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर इन बेसिक। डियर स्टूडेंट, ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन हैं जो आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।